चलिए तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ आर एस अग्रवाल के 9th क्लास के एक्सरसाइज 1F का रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन दिया गया है। ये चारों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चारों क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। जिसमें लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको देखना भी जरूरी है और इसमें हम कुछ रूल बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अगर आप देखते हैं तो जरूर इसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप सारे लोग सब लोग पूरे ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन में अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है √10 माइनस √5 बाई √10। इसमें हमको ये लिखा है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट दिया हुआ रहेगा और कोई सिर्फ सिंगल रूट दिया हुआ रहेगा, मतलब जिससे a प्लस रूट बी इस टाइप का अगर दिया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए। और हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर कोई 2 टर्म में है तो उसमें ब्रैकेट देना नहीं भूलना। ठीक है, तो इसको तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, √10 प्लस √5 और नीचे में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। और इसमें क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखना है कि √2 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वाला अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, √20 माइनस 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 अंदर में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं √a इंटू √b इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, √a भी होता है। तो हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √10 और नीचे में क्या 2, आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको में 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का, या तो आंसर ये होगा या तो तुमको क्वेश्चन में दिया होगा √10 का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे 10 गुना 20 यानी कि √2 का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पुट कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी फिलहाल इतना ही आंसर होगा। अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि √10 का वैल्यू कितना है, √2 को, तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है 5 प्लस 2√3 बाई 7 प्लस 4√3। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर नीचे में स्क्वायर करते हैं और माइनस करते हैं तो अगर 1 आ जाता है तो हम लोग डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस टाइप का दिया रहेगा 7 प्लस 4√3, यानी ये नंबर में से ये नंबर को स्क्वायर करने के बाद घटाने के बाद अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो बीच में प्लस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ऐसे अगर माइनस भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा दिक्कत होता है, यानी बनाने में थोड़ा सा 1-2 टर्म यानी 1-2 स्टेप ज्यादा जा सकता है। ठीक है, वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले 2 टर्म का अगर दिया हुआ रहेगा तो ब्रैकेट में कर देना, ऊपर या नीचे दोनों। ऐसा करने से ये होता है कि माइनस मल्टीप्लाई जब आज करना होता है तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होता। इसलिए जब भी 2 टर्म दिया हुआ रहेगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर कर लेना। अच्छा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो हम कंजुगेट इसका देते हैं क्या, तो माइनस में करके ऊपर नीचे यही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस, और वही नंबर क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 माइनस 4√3। ऐसा करने से क्या होगा कि ऊपर में मल्टीप्लाई करने से दोनों सेम कट जाएगा तो फिर मेरा वही नंबर रहेगा, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। मतलब ऐसा चेंज करना रहता है कि कोई मेरा पहले का जो दिया हुआ इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंजिंग ना हो। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर में देख रहे हैं कि 5 प्लस 2√7 है और 7 माइनस 4, यानी दोनों डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट है तो हमको हर को 5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम होता तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट अगर यहाँ पे 5 प्लस 2√3 होता है, यहाँ पे 5 माइनस 2√3 था, यहाँ पे देख लेते कि a² माइनस b²। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस है तो होल स्क्वायर के रूप में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि नीचे के लिख रहा है 7 प्लस 4√3, यानी अगर इसको a ले ले और इसको b मान ले, अगर इसको a मान ले तो b, क्योंकि सबका सेम नंबर है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे प्लस है माना है तो हमको दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म में दिख रहा है। तो नीचे में क्या होगा, a² माइनस b², लेकिन ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में पहले इस साथ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और फिर 5 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14√3, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो फिर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 दूनी 8 और 8 24, यानी 24। और नीचे में क्या आ जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a² माइनस b², यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। अब 35 में से 14 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से चला जाएगा 1 3, यानी कि 11। यहाँ 20√3 है, यहाँ 14√3 है, तो -20 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6√3।
और यहाँ 7 का स्क्वायर मतलब 49 और 4 6 16, 16 के कितना मिलेगा 48, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 11 माइनस 6 रूट 3 और नीचे 49 माइनस 1 आ जाएगा, यानी आंसर मेरा कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 रूट 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू निकालना था, तो जो रेशनलाइजेशन किए थे इसका वो कितना वैल्यू आया था, इसका रेशनलाइजेशन किए थे तो 11 माइनस 6 रूट 3 आया था, और इसको इक्वल टू क्या था a प्लस बी रूट 3, तो इसको क्या करना है a प्लस बी रूट 3, हमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको क्या कर देना कंपेयरिंग कर देना है या तो इक्वेट कर देना है, तो बोल देंगे इक्वेटिंग बोथ साइड इक्वेटिंग करने का मतलब है जो वेरिएबल था वो वेरिएबल के साथ, यानी कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म, मतलब इसमें कोई रूट 3 से नहीं मल्टीप्लाई है तो बिना रूट वाला से कंपेयर कर देंगे, और जो रूट वाला रहेगा वो रूट के साथ कंपेयर कर देंगे, यानी a जो होगा वो किसके बराबर होगा 11, और b जो बराबर होगा किसके, यानी b रूट 3 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा माइनस 6 रूट 3 का, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6, यानी आंसर a इक्वल टू कितना हो गया 11 और b इक्वल टू कितना हो गया माइनस 6। ठीक है, इसको देख लीजिए माइनस था या प्लस था, शायद माइनस ही था पीछे। ठीक है, मिला लीजिएगा, भूल गए थे थोड़ा सा। अब देखिए तीसरा नंबर पूछा, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कंजुगेट बनाना पड़ता है 2 का, क्योंकि इसमें 3 टर्म दिया हुआ था, 3 टर्म में हमको सोचना होगा कि पहले 2 का, क्योंकि हमको पता है कि 1/√a प्लस 1/√b रहता है, तो इसका कंजुगेट प्लस है तो माइनस का करना था, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 टर्म वाला बनाना पड़ेगा कंजुगेट, उसके बाद हमको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनाने से पहले हमको ये सोचना है कि √3 यानी रूट के अंदर जो भी नंबर दिया हुआ है उसका सम जो है वो तीसरे वाला रूट के नंबर के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे हमको कैलकुलेशन में बहुत ही टाइमिंग लग जाएगा, मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, वो क्यों दिक्कत होगा वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। जैसे पहले अगर हम सोचते हैं कि 3 और 5 ऐड करें नंबर इसका से, रूट से मतलब नहीं है और प्लस से मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर से मतलब है, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या ये 2 8 के बराबर है, ये तो 2 है, तो हम सोचेंगे कि कौन सा ऐसा 2 रूट के अंदर है जिसका सम तीसरे वाले रूट के बराबर है, जैसे 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इसके बराबर आ रहा है, तो हम वैसा ही पेयर बनाएंगे। क्यों पेयर ऐसा ही लगा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे लास्ट में, और उसको करके भी दिखाएंगे कि अगर ऐसा नहीं लगाते तो क्या होता है, तो हम √3 लिख दिए और यहाँ पे माइनस √2 लिख दिए, मतलब √3 माइनस √2 और यहाँ पे प्लस √5, अब ये इस टाइप का बन गया √a प्लस √b टाइप, तो 2 को बन गया तो ऊपर कंजुगेट बना सकते हैं, प्लस तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अच्छा कोई यहाँ मत कर दीजिएगा प्लस माइनस, यहाँ पे करना, क्योंकि इसको पूरा माने हैं a टर्म और इसको पूरा माने हैं b टर्म, तो इसी का कंजुगेट प्लस वाला b माइनस होगा, यहाँ पे लिख देंगे √3 माइनस √2, ये तो छोटे ब्रैकेट में रहेगा, मेन मेरा क्या माइनस √5 और नीचे में क्या हो जाएगा यही चीज होगा √3 माइनस √2 और माइनस √5। ठीक है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा √3 माइनस √2 और ब्रैकेट को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये a है और ये b है, ये है a b, तो a प्लस b माइनस b, और इसका b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि b का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा √5 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 को अभी रहने देते हैं, बाद में हमको जरूरत पड़ेगा तो कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने रहेगा तो काट देंगे, इसका पहला स्क्वायर पड़ेगा तो a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और b स्क्वायर करेंगे 2, यानी कि 3 प्लस 2 और माइनस 2 है भी, तो माइनस 2 भी का मतलब 2 √3 इंटू √2 हो जाएगा, और b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 5 है और ये माइनस 5, ये तो कट गया, यही हम इसीलिए हम बोल रहे थे कि पेयर जो लगाते हैं वो दोनों का सम जो आता है वो तीसरे वाले के बराबर होना चाहिए, इससे क्या होता है कट जाता है, अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है नंबर कुछ बच जाता तो फिर से एक कंजुगेट आ जाता, यानी कि इस तरह से आ जाता a प्लस 1/√b के फॉर्म में जाता, फिर से इसको कंजुगेट करना पड़ता, तब आगे जाकर सॉल्व होता है। इसीलिए हम क्या किए थे ऐसा पेयर लिए थे ताकि इससे कट जाए लास्ट में, एक ही लास्ट में नीचे कोई नंबर बचे, ताकि उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक वाला जो नंबर रहता है मल्टीप्लाई करने में इसका उसको आसान होता है, जैसे इसको कंजुगेट नीचे उठाना 1/a मतलब √a/√a मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि कंजुगेट वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए हम क्या कहते हैं एक पेयर ऐसा लिए थे
ताकि दोनों नंबर कट जाए लास्ट में, सिर्फ एक ही डिजिट लास्ट में बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इसलिए किए थे। अब देखिए 3 हो गया √3 माइनस √2 माइनस √5। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 2 √3 इंटू √2 दिख रहा है। तो √3 है यहाँ पे √3 मतलब 3 है, तो क्या हम इसको 3 को क्या नहीं लिख सकते हैं √3 इंटू √3 दो बार करके लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या करें एक बार और लिखते हैं, इसी में हम समझा रहे हैं। ठीक है, यानी √3 को हम क्या लिख देंगे √3 दो बार, क्योंकि फिर बाद में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 3 मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कि नीचे वाला काटना है हमको, तो इसको क्या कर दिए काट दिए। कंजुगेट भी ले सकते थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करिए इसको ऐसे काट दिए। √3 से √3 बच गया, √3 बच गया, लेकिन हमको नीचे में रूट नहीं रखने देना है। तो हमको नीचे वाला रूट नहीं, अगले स्टेप में हम जो करते हैं हम यहीं पे करते हैं, नीचे वाला रूट को हटाने के लिए फिर क्या करते हैं ऊपर में भी √2 से और नीचे में भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो √2 ये वाला फिर खत्म हो जाएगा, जगह नहीं रहने के कारण हम ऐसा कर दिए। अब ये √2 है √3 है तो √6 हो जाएगा, चाहे ऐसा ही लिख दीजिए √3 और √2, और यहाँ तो है ही √3 और माइनस √2 और माइनस √5। और नीचे में क्या हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई करता 2 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करता 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा को इसमें। ठीक है, हम ऊपर मिटा रहे हैं। ठीक है, तो √3 √2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3 √2, क्योंकि √2 तो रहेगा। अब 3 √2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √2, लेकिन साइन क्या होगा माइनस में, माइनस 2 √3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे माइनस नहीं भूलना है, ये माइनस है इसका वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, तो ये हो गया 2 √3। तो अब इसमें हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो √3 और √2 और √5, तो हमको पता है कि जब रूट सारा है तो उसके अंदर वाला सारा नंबर उसमें मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सब डिफरेंट नंबर है। तो डिफरेंट नंबर ये वाला फॉर्मूला याद होगा √a इंटू √b इंटू √c इक्वल टू √a/b/c, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो रूट के अंदर ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तीनों मल्टीप्लाई होकर सब रूट होता जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ रहेगा। तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 3 दूनी 6, 6 5 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, और नीचे में कितना आ गया है तो -4। अच्छा इस माइनस को ऊपर लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरे में अगर ऊपर लिखते हैं तो सारे में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, या पहले एक स्टेप और लिख देते हैं 3 √2 2 √3 और माइनस √30, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे तो ऊपर वाला लिख लीजिए माइनस को, नीचे में क्या होगा, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हम अच्छा एक बार और लिख देते हैं 3 √2 तो माइनस में क्या हो जाएगा +2 √3 और माइनस क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक स्टेप और लिखते हैं, तो प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, क्योंकि आंसर में आपका हो सकता है कि प्लस में पहले दिया हो। जनरली रूल यही है कि पहले वाला पॉजिटिव साइन लिखा जाता है किसी भी आंसर में, तो -3 हो जाएगा +√30 बाय कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर है। अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि हम लोग वैसा क्यों नहीं किए, अगर वैसा करते तो क्या होता है। जैसे अगर हम लोग को ये फ्यूचर दिया हुआ था 3/√3 +√5 -√2, तो इस टाइप का दिया हुआ रहता है। अगर हम क्या करते हैं इन दोनों को कंजुगेट बना देते हैं, यानी इसको ऐसे बना देते हैं और इसको b बना देते हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर प्लस लिखते हैं, यानी कि √3 +√5 तो लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के जगह पे क्या लिखते हैं +2 लिखते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं √3 +√5 और +√2 लिखते हैं। तो होता क्या हमको कि जब यहाँ पे लिखते a + b और a - b जब लिखते हैं ऊपर वाला तो ठीक है, चलिए लिख दिए 3 इंटू ब्रैकेट को हटा दिए तो √3 +√5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +√2, और नीचे में क्या होगा आंसर वही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर अलग अलग आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम √3 +√5 ले लिए, √3 +√5 +√2 ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जब a + b जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा √3 +√5 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला भी उसके बारे में बात नहीं की। अभी देखिए यहाँ पे क्या सोचिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका फार्मूला जोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर तो 3 आता है, यहाँ पे 5 आता है, और 2ab +2ab का मतलब क्या होता है 2 √3 × √5 आता है, और यहाँ पे क्या होता है 2 आ जाता है। तो ये 5 और 3 8, 8 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 5 और 3 8, 8 में से फिर 2 जाता है तो कितना बचता है 6 बचता है, यानी 6 + 2 अंदर में मल्टीप्लाई करते तो √15 था, तो फिर से नीचे क्या आ गया रूट में आ गया, अब फिर से इसका कंजुगेट बनाना पड़ता है ऊपर नीचे, तो 6 - 2
15, अब नीचे में 6 माने 2 रूट 15, यानी फिर से हमको तोड़ना पड़ता है। इसीलिए हमको पहले ही सोच लेना है कि इस टाइप में 5 और 3 का कंजुगेट मतलब किस नंबर को ऐड करने के बाद तीसरे के नंबर के बराबर आए। बस हमको प्लस का रूट के बारे में नहीं सोचना है, रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पहले ही सोच लेना है कि 3 जो है और रूट 5 जो है ये अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो फिर से कंजुगेट बन जाएगा। इसीलिए हमको पहले ही क्या करना है, पेयर बना लेना है 3 और 2 5 का, ताकि इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 से खत्म हो जाएगा, तो नीचे में सिर्फ एक ही रूट बचेगा जिसको सॉल्व करना आसान है। नहीं तो फिर ऐसा ही आ जाएगा जो क्या हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दोबारा करना पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं क्या कि पहले ही सोच लेना है कि ये वाला नंबर का कैसे पहले पेयर बनाएं ताकि वो बचे नहीं, तो वो इस टाइप का ना बचे। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में फिर से इसी टाइप से अच्छे क्वेश्चन अगले चैप्टर का हम लगाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो इन जैसे ये चारों क्वेश्चन अगर लगा दिया आप अच्छा से समझ लिए तो आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगले बार हम सोच रहे हैं कि थ्योरी थोड़ा सा देंगे इसका। ठीक है, कि जो रेशनल नंबर लेते हैं वो कंजुगेट क्या होता है, ये सब चीज के बारे में। ठीक है, थैंक यू।